तरीके से प्रचंड हैं लोग। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए वो कहीं भी डट करके खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं। और अंबेडकर जी की तरीके से डाउन टाउन गरीब पिछड़े कमजोर लोगों के लिए उनके दिल में अथाह प्यार है, एक समर्पण है उनके लिए, एक कमिटमेंट है। तो वो एक जिस तरीके का अध्यक्ष चाहिए था कांग्रेस को, जैसे ही उनका नाम आया तो सब उनके पीछे खड़े हो गए ना। जो कल तक उम्मीदवार भी थे वो भी खड़े हो गए, दिग्विजय भाई भी खड़े हो गए, दूसरे लोग भी खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एब्सोल्युटली। सब लोग उनके पीछे जाके खड़े हो गए। तो हरीश जी, वो जो G23 वाले तमाम बड़े लीडर्स हैं सर, तो वो भी इनके पीछे अब खड़े हो जाएंगे, ये सबको साथ ले आएंगे, वो जो नाराज चल रहे हैं सब? कोई नाराज नहीं, लोग कहते थे G23, अब देखो सब आ गए ना उनका नॉमिनेशन करने में। जो हम जैसे लोग जो पीछे रह गए, बल्कि वो सब लोग आगे हैं, सबने नॉमिनेशन किया है। आप उनकी स्वीकारिता देखिए, नाम की स्वीकारिता देखिए। जैसे नाम चलना शुरू हुआ सुबह से, तो सारी चीजें एकजुट हो गई, सारे रास्ते खड़गे जी के घर की तरफ को चल पड़े और पूरी कांग्रेस खड़गे जी के पीछे जो है करने के लिए खड़ी हो गई। और फिर भी हमारे पास एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, पार्टी का इलेक्शन सिस्टम है, हमारा प्राधिकरण है, सब है, लोगों ने नामांकन किया है। ये आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, आपके जो विरोधी हैं, विपक्षी, वो ये कह रहे हैं कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ये सिर्फ आई वॉश है। हो वही रहा है जो गांधी परिवार चाह रहा है। सोनिया गांधी जी के भरोसेमंद हैं खड़गे, इसीलिए वो पहली पसंद है। यदि कार्यकर्ताओं की भी पसंद जो है श्री खड़गे हैं, तो इसका मतलब है सोनिया जी की पसंद वही तो है जो कार्यकर्ताओं की पसंद है, जो आम डेलीगेट्स की पसंद है। और फिर एक बात है, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे ये पूछ करके देखिए कि आपके वहां भी कोई ऐसी इलेक्शन अथॉरिटी है, स्टेट में इलेक्शन अथॉरिटी है, आपके वहां भी मेंबर शादी होती है, निर्णय होते हैं। वहां तो जो कुछ नागपुर में तय हो गया, ओवरनाइट बता दिया गया, कम्युनिकेट हो जाता है, वो अध्यक्ष हो जाता है। और हमारे वहां अध्यक्ष बनने के लिए संघर्ष भी होता है, पहले भी हुआ है। देखिए सीताराम केसरी जी के वक्त में संघर्ष हुआ, फिर सोनिया जी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़ गए, चुनाव हुआ और स्तर पर चुनाव। तो सर ये जो एक और आरोप लग रहा है कि खड़गे साहब के आ जाने से चीजें कोई खास बदलने वाली नहीं है, क्योंकि होगा वही जो आला नेता चाहेंगे या हाई कमांड की तरफ से जो कहा जाएगा वो करेंगे। वो सिर्फ, और मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करेंगे। हरीश जी, इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे? जब चुनाव है, चुनाव प्रोसेस है, तो इसमें आला हाईकमान कहीं पर नहीं। कल जब कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, वो आला हाईकमान, वो जो भी सीनियर लीडरशिप है हमारी, उसके पार्ट बनेंगे। हाँ, ये है कि राहुल गांधी हमारे लीडर हैं, सोनिया गांधी हम सबकी भावनाओं की कस्टोडियन है, लेकिन राहुल गांधी हमारे फ्यूचर है, हमारे संघर्ष के प्रतीक हैं। इतनी बड़ी पदयात्रा पर निकले हुए, लेकिन वो उनका कोई दखल इसमें नहीं है। आप देखिए, वो अपनी पदयात्रा में है, सोनिया जी ने पहले ही साफ कह दिया है इट इज इलेक्शन। तो हरीश जी, इसके माने क्या है कि अध्यक्ष पद पे कोई भी रहे, लेकिन लीडर राहुल गांधी ही रहने वाले हैं? यानी आप सबका फोकस जो है वो राहुल गांधी की तरफ ही रहेगा, सोनिया गांधी की तरफ ही रहेगा। तो फिर अध्यक्ष जी क्या करेंगे? अध्यक्ष होता है, संगठन अध्यक्ष के नाम से, उनके नाम से चलता है, वो चलाते हैं। लेकिन देश के अंदर देश लीडर के साथ खड़ा होता है। हमें विश्वास है कि देश हमारे लीडर के साथ खड़ा हुआ, राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होगा। पार्टी श्री खड़गे जी के साथ। खड़गे कल अध्यक्ष होंगे, जैसे ही वो अध्यक्ष डिक्लेयर होंगे तो पार्टी के वो सर्वमान्य अध्यक्ष होंगे और उनके आदेशों का आपको सर पूरी उम्मीद है कि खड़गे जी पार्टी को एकदम मजबूती दे देंगे और आने वाले चुनावों में खड़गे जी एक ऐसी पार्टी को खड़ा कर देंगे जो मोदी को चुनौती दे सके? देखिए, वो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, ग्रास रूट वर्कर। मैंने कहा है कि उनमें गांधी की वो
सांप भी दिखाई देती है तो सबको समेट लेती है। उनमें नेहरू का वो तत्व भी है जो सिद्धांतों के लिए लड़ता है। उनमें अंबेडकर की वो भावना है कि नीचे कौन खड़ा है उस पर उनकी नजर रहती है, वहां देख करके चलते हैं, गरीबों के लिए देख करके चलते हैं। हरीश जी, एक लंबे अरसे के बाद मैं आपसे उम्र में भी बहुत छोटी हूँ, एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटी हूँ, लेकिन आज आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ऊर्जा है, एक बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इस बीच अरसे से आपसे बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ जो कंप्लेंट्स थी, कुछ शिकायतें थी, कुछ दर्द थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हरीश रावत गदगद है, वो बहुत खुश है इस नए फैसले से। और आपकी खुशी से मुझे लगता है कि जो आपसे बात कर रहा है वो भी थोड़ा प्रसन्न अंदर से हो ही रहा है कि चलिए खुशी हो रही है सीनियर लीडर्स को इस फैसले से। मैं तो जन्मजात गदगद हूँ। लेकिन कुछ देखिए, आप जब पॉलिटिक्स में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो कुछ बातें ऊंच नीच होती शरारती चलती हैं, तो सरोकार होते हैं, आपको उनके साथ। हरीश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आज आनंद आया आपसे बात करके, तो और दोबारा उम्मीद करूंगी कि आप हुंकार का एबीपी न्यूज के कुछ शोज का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो खड़गे के नाम पर गदगद हरीश रावत इस वक्त आपको दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे। अब मैं